मेरी पैदाइश पर लड्डू बांटे जाते हैं। 4 बहनों के बाद पैदा हुआ तो ख़ानदान भर में खुशी मनाई गई। मोहल्ले में लड्डू बांटे गए। लाड प्यार तो जो मिला सो मिला, मगर जब होश संभाला पहला जुमला माँ का जो कानों से टकराया वो ये था, मेरा शहजादा बड़ा होकर अफसर बनेगा। बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा तो माँ का दूसरा जुमला जो कानों से टकराया वो ये था, बहनों का ख्याल रखेगा, हमारे बढ़ापे का सहारा बनेगा। मैट्रिक तक पहुँचा तो माँ ने कहना शुरू कर दिया, मेरे शहजादे बड़ा अफसर बनना, बाप का बाजू बनना, तेरी 4 बहनों की जिम्मेदारियाँ हैं हमारे कांधों पर, उनकी शादियाँ भी करनी हैं। इसी बोझ और एहसास जिम्मेदारी में आगे बढ़ता रहा। जब से होश संभाला मेरी ज़िंदगी का कोई दिन ऐसा ना था जब मुझे माँ बाप और 4 बहनों की जिम्मेदारी का एहसास ना दिलाया गया। वालिदैन की उम्मीदों के खौफ ने इंजीनियर बना दिया। इस दौरान एक लड़की भी पसंद आ गई, लेकिन जवानी का वो फितरी तकाजा भी वालिदैन और बहनों के एहसास के बोझ की नज़र हो गया। असल मोहब्बत ज़माना तालिब इल्मी में होती है और वही ज़माना होता है जब शादी की आरज़ू और ख्वाहिश सर चढ़कर बोलती है। मगर बहनों की शादियों से पहले मेरी शादी की सोच जुर्म अजीम समझी जाती थी। फिर भी हिम्मत करके माँ से अपनी पसंद का जिक्र कर दिया तो माँ ने इस ख्वाहिश को बेशर्मी से ताबीर करते हुए कहा, 4 जवान बहनें घर बैठी हैं और तुझे अपनी शादी की पड़ी है। जवानी के जज्बात का खून हो गया, मोहब्बत और शादी की ख्वाहिश का गला घोंट दिया और वालिदैन की तवक्कुआत की सूली पर लटक गया। वालिदैन का बाजू बनना था, 4 बहनों की डोली उठानी थी, माँ के तमाम अरकान पूरे करने थे, तमाम अरमान पूरे करने थे। मतवसत तबके से ताल्लुक़ था। तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए शाम को जॉब करना भी मेरी मजबूरी थी। एक बहन ने BA किया, मुनासिब रिश्ता मिला तो उसकी शादी कर दी। दूसरी ने BA किया, उसकी शादी कर दी। तीसरी ने MA किया, उसकी शादी कर दी। फिर चौथी बहन ने BA किया तो उसकी भी शादी कर दी। इस दौरान मैं इंजीनियर बन चुका था। मामूली मुलाजमत भी मिल चुकी थी। वालिद को शुगर और माँ को जोड़ों की तकलीफ ने आ घेरा। मेरी उम्र 30 साल से तजावज़ कर चुकी थी। हर बहन की शादी के मौके पर सोचता कि औरत ज़ात के मज़े हैं, BA फिर ब्याह। औरत ज़ात BA कर ले तो उसकी शादी हो जाती है। ना पैरों पर खड़ा होना शर्त, ना वालिदैन बहन भाइयों की माली और समाजी जिम्मेदारी का बोझ। और एक मैं हूँ जिसकी पैदाइश पर पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे जाते हैं कि बहनों और वालिदैन का सहारा पैदा हो गया। पैदा होते ही सबकी तवक्कुआत का ये सहारा अपनी ज़ात में कितना तन्हा और परेशान है, ना माँ ने महसूस किया ना बहनों ने। जवानी की ख्वाहिशात का गला घोंट घोंट कर वक्त से पहले बूढ़ा होने लगा। और जब माली तौर पर कुछ संभलने लगा तो माँ ने एक और जुमला कह दिया, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए, मरने से पहले हम तुम्हारी औलाद भी देख लें। इस स्टेज पर शादी भी एक जिम्मेदारी के सिवा कुछ महसूस ना हुई कि वालिदैन को घर में रौनक चाहिए और वो अपनी मर्जी की बहू ले आएँ। माँ और बहनों के बाद मेरी ज़िंदगी में एक और औरत की एंट्री हो जाती है जो घर आते ही कहती है, मैंने आपके लिए अपने वालिदैन, बहन भाई, घर, शहर सब कुछ छोड़ा है। बीवी के ये जज्बात और जुमले ने बता दिया कि जनाबे मर्द, तुम पर जिम्मेदारी का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। यही नहीं, बीवी, 4 बहनों और माँ की तवक्कुआत में तवाज़ुन बरकरार रखना पुल सरात अबूर करने के मज़दाक होता है। अल्लाह ताला ने 2 बेटियों से भी नवाज दिया। उस रोज़ एहसास हुआ कि ए मर्द आहन, जिम्मेदारी और तवक्कुआत का सफ़र ज़ीरो से शुरू होने जा रहा है। भूल जा तूने वालिदैन के लिए क्या कुछ किया, बहनों और उसके बाल बच्चों के नाज नखरे कैसे उठाए रखे, बीवी का मुरीद बनने में क्या क्या झेलना पड़ा। अब तू बाप बन चुका है। बहनों की जिम्मेदारी का निस्फ से ज़ायद तेरे बाप ने अदा किया था, तू तो सहारा और सपोर्ट था। आज तो खुद बाप बन चुका है, अब 100% का जिम्मेदार है। बेटियों को आला तालीम दिलाई, रिश्ते तलाश किए, शादियां कर दी। एक अपने घर में खुश, जबकि दूसरी को तलाक लेना पड़ी। तलाक याफ्ता बेटी की 4 साला बेटी यानी मेरी नवासी मेरी गोद में बैठी खेल रही थी और मैं सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में औरत से पहले मर्द को क्यों पैदा किया।
फिर फरिश्तों को इस मर्द को सजदा करने का हुक्म क्यों दिया? पहले औरत क्यों पैदा ना फरमाई? फरिश्तों को औरत को सजदा करने का हुक्म क्यों ना दिया? खालिक ने यह एजाज़ शायद इस मनसब की बदौलत दिया जो मर्द को औरत की जिम्मेदारी के तहत सौंप दिया गया था। वालिदैन, बहन, भाई, बीवी, औलाद की जिम्मेदारियों के बोझ तले कब जवानी से बुढ़ापे में कदम रखा, वक्त ने सोचने की मोहलत ही ना दी। आज मैं अपने बाप की उस स्टेज पर खड़ा हूँ जहाँ मुझे भी ब्लड प्रेशर और शुगर के अमराज लाहक हैं। मुआशी गाड़ी घसीटते घसीटते बदन नहीफ हो चुका है, मगर अब नवासी को एक तंदुरुस्त और मजबूत नाना की ज़रूरत है। माली मुशक्क़त और जिम्मेदारियों की गाड़ी के पहिए को एक लम्हे के लिए भी सस्ताने का मौका मुयस्सर न आ सका। नवासी गोद में बैठी खेल रही थी और मैं 65 बरस की उम्र में फिर कम उम्र जिम्मेदार भाई के दौर में खड़ा खुद को देख रहा था। सफ़र रुक गया है। फरिश्तों का मुझे सजदा करने का सबब समझ आने लगा और इस हदीस की भी कुछ कुछ समझ आने लगी कि अगर अल्लाह ताला के सिवा किसी को सजदा रवा होता तो औरत को हुक्म होता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। और ये सोचकर मेरी आंखें भीग जाती हैं कि मेरी हर औरत, ख्वाह मेरी माँ है, बहन है, बीवी, बेटी या नवासी पोती, सब ने मुझसे तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं और मुझे सबसे पहले बतौर एक मर्द सहारा और शेल्टर के देखा जाता है। मेरा एक बुत बना दिया गया है जो ना रोता है, ना टूटता है, ना कमज़ोर होता है, ना जिम्मेदारियों से भाग सकता है। लेकिन औरत का कोई रिश्ता ये महसूस करने की जहमत नहीं करता कि मैं मर्द नहीं रोता, मगर बाप रोता है, बेटा कमज़ोर होता है, शौहर घबराता है, भाई परेशान होता है, नाना दादा टूट सकता है और कभी तो ऐसे हालात और वाक़यात, इम्तहान और आजमाइश में फंस जाता है जहाँ वो खुद को बिल्कुल तन्हा खड़ा पाता है। तमाम रिश्तों का ये वाहिद सहारा जिसकी पैदाइश पर लड्डू बांटे जाते हैं, आज बुढ़ापे की दहलीज पे खड़ा अपने दर्द बांटने की जसारत भी नहीं रखता कि खालिक ने उसे मर्द बना दिया है। कफील, मुहाफिज, मजबूत सहारा जैसा मनसब सौंप दिया है। फरिश्तों का मुझे सजदा करने का राज तो अब मुनकशिफ हो रहा है। मर्द का सबसे बड़ा कैथारसिस औरत है, एक मुकम्मल औरत। लेकिन अपनी शिकायत, गिलो शिकवों और इल्ज़ामात में गरक दौरे हाजिर की ये आधी औरत मर्द पर रहम खाने को तैयार नहीं कि मज़लूम का लेबल फ़कत उसने अपने लिए आज़ाद समझ रखा है।